हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं सुमन शर्मा अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मैं कक्षा 6 अमोली पुस्तक से पाठ 10 क्रिया समझाने जा रही हूँ। पाठ है क्रिया तथा काल। तो पहला पाठ हम लेंगे क्रिया। तो बच्चों, क्रिया समझने के लिए तैयार हो जाइए। क्रिया को हम इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। चित्र के अंदर ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा चित्र के माध्यम से। आज मनु मम्मी पापा के साथ खरीदारी करने गया। मॉल में बड़ी बड़ी दुकानें थी। दुकानें सजी हुई थी। मनु ने अपने लिए ड्रेस और क्रिकेट बैट खरीदे। वह बहुत खुश है। बच्चों, इन रंगीन पदों से किसी न किसी कार्य के होने या करने का पता चल रहा है। ऐसे शब्द क्रिया कहलाते हैं। ऊपर के वाक्यों में रंगीन पद हटाकर पढ़ें तो वाक्य अपूर्ण लगेंगे। अतः हम कह सकते हैं, जिस पद से किसी काम के होने या करने की सूचना मिले उसे क्रिया कहते हैं। यानी जिससे किसी काम के होने का या करने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे पढ़, लिख, खा, दौड़, भाग, उठ, हंस आदि। जब इनका वाक्यों में प्रयोग होता है तब इनका लिंग, वचन और कारक की दृष्टि से रूप परिवर्तित हो जाता है। यानी क्रिया का मूल रूप धातु होता है और ये सब धातु रूप हैं, पर लिंग, वचन, कारक की दृष्टि से जब हम इनका वाक्य में प्रयोग करते हैं तो इनके रूप बदल जाते हैं। क्रिया के भेद। कर्म की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक क्रिया। मोर नाचता है, दिव्या सो रही है। शिशु हंसता है, घोड़ा दौड़ रहा है। रंगीन क्रियाओं को देखिए, इनका सीधा प्रभाव कर्ता पे पड़ रहा है, अतः ये अकर्मक क्रियाएं हैं। कहने का परिभाषा है, जिन वाक्यों में कर्म नहीं होता और क्रियाओं का प्रभाव कर्ता पे पड़ता है उन्हें अकर्मक क्रियाएं कहते हैं। ध्यान रहे, अकर्मक क्रियाओं को कर्म की अपेक्षा नहीं होती है। हंसना, रोना, सोना, जागना, आना जाना, उठना, बैठना, नहाना आदि क्रियाओं को कर्म की अपेक्षा नहीं होती है। अगला है सकर्मक क्रिया। सकर्मक का अर्थ है कर्म सहित। आप जानते हैं, क्रिया को करने वाला कर्ता होता है और क्रिया का फल, प्रभाव जिस पर पड़ता है वह कर्म होता है। जैसे आदित्य कविता याद करता है, याद करने का फल कविता पे पड़ रहा है। इस प्रकार दुकानदार सब्जी बेचता है, माँ सब्जी खरीदती है, माँ खाना बनाती है, मैं खाना खाती हूँ। रघु ने पत्र लिखा, अनु ने पत्र पढ़ा। इन वाक्यों में सब्जी, खाना और पत्र कर्म है। इन वाक्यों में कर्ता तो अलग अलग है, पर क्रिया का फल सब्जी, खाना और पत्र पे पड़ रहा है। अतः बेचना, खरीदना, बनाना, खाना, लिखना और पढ़ना सकर्मक क्रियाएं हैं। ये सभी उदाहरण सकर्मक क्रिया के ही हैं। जिन क्रियाओं का फल कर्म पे पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रियाएं कहते हैं। आगे है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक क्रिया जिन क्रियाओं के साथ केवल एक ही कर्म होता है
उन्हें एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राधा ने चाय पी, धोबी ने कपड़े धोए। द्विकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं के साथ दो कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राधा ने मेहमान को चाय पिलाई, रोहन ने धोबी को कपड़े दिए। क्या पिलाई? चाय। किसे पिलाई? मेहमान को। क्या दिए? कपड़े। किसे दिए? धोबी को। इस प्रकार क्रिया से क्या और किसे प्रश्न पूछकर हम कर्म की पहचान कर सकते हैं। यह भी ध्यान रखें कि इन दो कर्मों में एक मुख्य होता है और दूसरा गौण होता है। मुख्य कर्म अप्राणीवाचक होता है और क्रिया के साथ होता है, जबकि गौण कर्म में को परसर्ग लगा रहता है। यहाँ चाय और कपड़े मुख्य कर्म हैं, जबकि मेहमान और धोबी गौण कर्म हैं। जैसे कि आपने देखा, राधा ने मेहमान को चाय पिलाई, तो राधा ने मेहमान तो हो गया पहला कर्म, ठीक है। जो ये द्विकर्म है, ये गौण जो है वो है मेहमान को, क्योंकि को उसके साथ जुड़ गया है। तो जो गौण कर्म है वो आपको ध्यान रखना है कि उसमें हमेशा परसर्ग को आएगा, धोबी को, ठीक है। और जो चाय और कपड़े हैं ये पहला कर्म है। अकर्मक और सकर्मक की पहचान, क्रिया के साथ क्या और किसे लगाने पर यदि उत्तर मिले तो क्रिया सकर्मक और ना मिले तो अकर्मक। राघव पानी पीता है। क्या पीता है? पानी। तो कर्म है, तो ये क्या है बच्चों? सकर्मक। लोमड़ी अंगूर खाती है। क्या खाती है? अंगूर। कर्म है, तो ये कौन सी है? सकर्मक। राघव हंसता है। क्या किसे हंसता है? कर्म इसमें नहीं है, तो ये क्या है? अकर्मक क्रिया। रवि सोता है। क्या किसे रोता है? तो ये क्या है? कर्म यहाँ पे नहीं है, तो ये क्या है? अकर्मक। लेकिन अकर्मक क्रिया को सकर्मक बना सकते हैं। जैसे राघव हंसता है, राघव मधुर हंसी हंसता है। तो क्या हंसता है? मधुर हंसी, कर्म। रवि रोता है, रवि अपना दुखड़ा रोता है। अगर ऐसे बनेगा तो क्या होगा? क्या रोता है? दुखड़ा। इस प्रकार प्रयोग के आधार पर अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान कर सकते हैं। सकर्मक क्रिया में कभी कभी कर्म अप्रत्यक्ष भी होता है। जैसे मोहन खाता है। इस वाक्य में क्या खाता है का उत्तर नहीं मिल रहा, परंतु यह निश्चित है कि मोहन कुछ ना कुछ अवश्य खाता है, इसलिए यह सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो एक बार फिर से क्रिया दोहरा लेते हैं। जो पद किसी कार्य के करने या होने का बोध कराए उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया दो प्रकार की होती हैं, अकर्मक और सकर्मक। जो क्रिया कर्म की अपेक्षा ना करे वह अकर्मक क्रिया होती है, जैसे हंसना, रोना, सोना आदि। जिस क्रिया को कर्म की अपेक्षा होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे पढ़ना, खाना, खरीदना आदि। जब वाक्य में एक कर्म होता है तो उसे कहेंगे एक कर्मक क्रिया। जब वाक्य में दो कर्म होते हैं तो उसे कहेंगे द्विकर्मक क्रिया। आई होप क्रिया चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसे एक बार और दोबारा से पढ़ें, सुनें और फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, बाय, टेक केयर बच्चों।